कब से आग लग गई सर ये इशू में। 2022 में तमिलनाडु में गांव था, उसका जो एक आदमी था उसको 1.25 एकड़ या समथिंग उसको बेचने जाना था। वो जब बेचने गया तो उसको बोला एडमिनिस्ट्रेशन ने कि ये वक्फ प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है ये? वो लगता है वक्फ प्रॉपर्टी, क्या हो गया, सालों से हम तो यही रह रहे, आई डोंट अंडरस्टैंड, ये हमारी प्रॉपर्टी है, कागजात है इसकी, नहीं ये वक्फ प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। एंड देन सर जब वक्फ के पास गया ये मैटर तो वक्फ ने बोला पूरा गांव हमारा है। क्या है सर? तमिलनाडु में पूरा गांव हमारा है और वो गांव में हिंदूज वेर इन मेजोरिटी एंड देयर वाज अ टेंपल। तो वो भी कहां पे है सर? वो लोग क्लेम करने लगे। तो ये मैटर चला गया कोर्ट में, ये मैटर चला गया कोर्ट में और वहां से ये वक्फ का इशू हाईलाइट हो गया। वक्फ है क्या? मैं अगर मुस्लिम हूँ या फिर मैं नॉन मुस्लिम भी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे ऐसा लगा कि भाई मुस्लिम की जो भाई बहन है, चैरिटी करनी है मुझे, तो मैं मेरा प्रॉपर्टी कैन बी बोथ मूवेबल इमूवेबल, मैं ये घोषित कर सकता हूँ कि मेरा प्रॉपर्टी कहाँ चला जाएगा सर? मेरा प्रॉपर्टी मैं वक्फ कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ कि मेरे प्रॉपर्टी पे मेरा हक नहीं रहेगा, मेरे प्रॉपर्टी अब मेरे जाने के बाद या फिर अब भी से ये वक्फ का हो जाएगा। आपको समझना है कि लैंड, सर लैंड ये जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है कॉन्स्टिट्यूशन में, किसके अंडर आता है सर? स्टेट्स, बराबर है। तो इसके लिए हर एक स्टेट में एक स्टेट वक्फ बोर्ड होगा। दिस वुड बी लाइक अ, यू कैन से अ बोर्ड विच इज गोइंग टू मैनेज ऑल दिस प्रॉपर्टीज। तो जितना भी लैंड आ रहा है, जो भी आ रहा है, फिर ये वक्फ बोर्ड जो होंगे स्टेट के अलग अलग, और एक सेंट्रल लेवल पे बनाया गया है बोर्ड, ले रहे नहीं है, एक सेंट्रल लेवल पे एक ही है बट अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग बोर्ड होंगे। अभी स्टेट्स में भी दो हो सकते हैं, सुन्नी या समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अभी ये जो वक्फ बोर्ड है वो डिसाइड करेगा कि भाई लैंड कैसे यूटिलाइज करना है, लैंड रेंट पे देना है क्या, लैंड पे एग्रीकल्चर करना है क्या, लैंड पे कोई बिल्डिंग बांधनी है क्या, लैंड पे फ्लैट बेचने है क्या, बट अल्टीमेटली ओनरशिप किसका है? और इधर से जो भी पैसा आएगा वो वक्फ बोर्ड डिसाइड करेगा ये पैसा कैसे यूज करना है। सो ये इधर से जो पैसा आता है तो वो मुस्लिम्स के चैरिटी के लिए यूज किया जाएगा, उनके जो दरगाह है उसको मेंटेन करने के लिए जाएगा, मॉस्क को मेंटेन करने के लिए जाएगा, मेनली उनके जो कब्रिस्तान है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए मेंटेनेंस, ये सब वक्फ बोर्ड में से जो भी पैसा वो लोग कमाते हैं वो होता है। बट ये तो आपको जो मैंने बताया वो यू कैन से काफी आइडियलिस्टिक पिक्चर बताया, बट आइडियलिज्म तो होता नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं तो इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स है। आप समझो ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज है ये इतना बड़ा इशू हो चुका है, क्यों? क्योंकि सर वक्फ प्रॉपर्टीज आर परमानेंट प्रॉपर्टीज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार चला गया तो उसको बाहर आने का कोई सोल्यूशन नहीं। दूसरी चीज, इतने वक्फ प्रॉपर्टी ऐड हो गए टुडे एज वी आर स्पीकिंग माय फ्रेंड्स, यू शुड बी नोइंग दैट इंडिया में वक्फ जो है प्रॉपर्टीज वो नंबर 3 पे आते हैं। अगर किसके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज है तो पहला होगा डिफेंस, फिर होगा रेलवेज, फिर क्या है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी 3rd नंबर पे किसके पास है? वक्फ के पास है। ऊपर के दो तो गवर्नमेंट के है ना, और ये नॉन गवर्नमेंट है मेरे भाई। इतना प्रॉपर्टी है, बट सर इसमें से पैसा कितना आता है? अभी इतना प्रॉपर्टी है तो देयर वाज अ सच्चर कमिटी जो मनमोहन सिंह के टाइम पे बैठाया गया था। स्पेशली सच्चर कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सच्चर कमेटी को बोला गया था कि आप देखो कि भाई मुस्लिम्स के जो माइनॉरिटी मुस्लिम्स है उनमें क्या प्रॉब्लम है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, और उसके लिए आप सुझाव दो। तो उसमें उन्होंने वक्फ का भी स्टडी किया है, एक चैप्टर है रिपोर्ट में वक्फ के ऊपर, और उन्होंने बताया है कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज है नंबर 3 है इंडिया में, बट स्टिल इट इज हार्डली अर्निंग 163 करोड़ वेयर इट शुड बी अर्निंग मोर देन 12,000 करोड़ पर ईयर। कितना कमाना चाहिए उसने? 12,000 करोड़। तो क्या प्रॉब्लम है सर, ये इतना क्यों नहीं कमा रहे सर? यस, वन प्रॉब्लम इज वक्फ प्रॉपर्टी को एंक्रोच किया गया है सब जगह, क्योंकि जो भी कॉमन प्रॉपर्टी है उसमें क्या एंक्रोचमेंट इजी हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट सर उससे बड़ा इशू ये जो वक्फ बोर्ड वाले सारे ट्रस्टीज होंगे, जिनको इस्लाम में वर्ड है मुतावली, जो मैनेज करता है ना ये प्रॉपर्टीज, राइट? तो ये करप्ट। तो ये लोग क्या करते होंगे, वक्फ का प्रॉपर्टी बताते होंगे रेंट पे दिया, इधर दिया, उधर दिया, 10 रुपए में दिया, 20 रुपए में दिया, और 20,000 रुपए यू कैन से अगर रेट होगा तो ऊपर के सारे पैसे वो लोग खा लेंगे। इसके लिए इससे मुस्लिम्स का कोई आपको फायदा होते हुए मेजरली दिखाई नहीं दे रहा है। आपने अगर न्यूज पढ़ा होगा सर, तो ये जो वक्फ है पहले एक एक्ट नेहरू ने बनाया था 1953 वगैरह में बनाया था, एक एग्जैक्टली मैं बताता हूँ आपको। एंड सर फिर इसको अमेंड किया और नया एक्ट लाया गया 1995 कांग्रेस गवर्नमेंट ने। अगेन आपको पता है पीवी नरसिम्हा राव 1901 to 96 है। तो ये वक्फ का पावर बढ़ाया गया सर 1995 में, और एक क्लॉज है सर, मेरे हिसाब से क्लॉज नंबर 40 है, सेक्शन नंबर 40 है, जहां पे ये बोला गया है कि वक्फ बोर्ड के पास पावर है टू डिसाइड वेदर द प्रॉपर्टी विच इज इन डिस्प्यूट इज अ वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट। अगर आप बोलते हो सर कि 1995 में, राइट, कि इतना पावर है क्या सर वक्फ बोर्ड में, मतलब वो सर स्टेट के ऊपर है क्या? ऐसा कुछ नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड
ये जो वक्फ बोर्ड है सब है, इसको प्रॉपरली रेगुलेट कौन करता है? गवर्नमेंट ही करता है, राइट। एंड बोर्ड ने कुछ भी निर्णय दे दिया तो आपको पता है, अभी भी हाईकोर्ट में गया ना इशू, हाईकोर्ट ने सीधा बोला कि वक्फ ज्यादा उड़ो मत, कुछ भी आप घोषित कर लोगे इसका मतलब तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंड? तो वहां पे भी हाईकोर्ट ने प्रॉपरली वक्फ को कंट्रोल किया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब जो मेजर अमेंडमेंट होने वाला है, ये मतलब वो सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड का पावर कम किया जाएगा। इसमें पावर किसका बढ़ाया जाएगा सर? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। किसका पावर बढ़ाया जाएगा सर? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पावर बढ़ाया जाएगा कि ही वुड बी, यू कैन से, डिसाइडिंग अथॉरिटी। दूसरा क्या कर दिया जाएगा सर? ये वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को भी एंट्री दी जाएगी, जो भी अभी भी दे सकते हैं, इतना हल्ला गुल्ला करने की कोई जरूरत नहीं थी। और एक चीज क्या ऐड की जाएगी सर उसमें? वुमन एटलीस्ट 2 मेंबर्स वुड बी देयर, एटलीस्ट वुमन 2 मेंबर्स रिप्रेजेंटेशन वहां पे दिया जाए। मतलब करने की जरूरत थी क्या? आप बोल सकते हो ठीक है रिफॉर्म करो, क्योंकि वक्फ ऑलरेडी इतना इनएफिशिएंट है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ, वक्फ अच्छा काम करना चाहिए, ताकि जो रियल कॉज है वक्फ का, मुस्लिम्स का फायदा होना चाहिए, वो होना चाहिए, राइट। बट ये सारे अमेंडमेंट न करते भी आप कर सकते थे। क्लियर है क्या नहीं? क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में ऑलरेडी सारे पावर्स है कंट्रोल करने के लिए। समझ में आ गया पूरा मुद्दा क्या है? बोलो हाँ, एवरीबडी इन द क्लास।